हाँ भाई, तो एब्सोल्यूट सिनेमा देख लिया आप लोगों ने? जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वाकई ये एब्सोल्यूट सिनेमा था यार। मतलब इंडिया बैटिंग करती है और अपने चीर परिचित अंदाज में अभिषेक शर्मा वही ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप ऑफ स्पिनर के चक्कर में आउट होते हैं। उसके बाद फिर सैमसंग ग्रिप पकड़ते हैं, सैमसंग रन बनाते हैं, सपोर्ट करता है ईशान किशन। देन यू हैव गॉट सूर्य कुमार यादव फिर फेल होते हैं, हार्दिक पांड्या रन बनाते हैं, तिलक वर्मा कैमियो खेलते हैं, शुभम दुबे अपना काम करते हैं। एंड देन वी रीच टू अ टोटल विच एवरीबडी थॉट कि अरे भाई साहब, इस टोटल के बाद हमें कौन थ्रॉटल करेगा, हमें कौन नीचे गिराए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था बॉस। 253 बनाने के बाद हमने बहुत लोगों ने सोच लिया कि आज हमारा तो भैया फाइनल पक्का है। स्टेडियम में कौन नहीं था? वानखेड़े स्टेडियम छोटी तो है, पिच भी प्यारा था, सब जानते थे कि भैया कोई भी टोटल डिफेंडिंग नहीं है, मतलब सेफ नहीं है। लेकिन बॉस ये नहीं मालूम था कि सिर्फ 7 रन से हम हारेंगे। यस, आपने पहले पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर आपने उनके 3 विकेट निकाल दिए। फिल सॉल्ट एंड यू हैव गॉट जॉस बटलर चीप, उनका तो बल्ला ही नहीं चला। हैरी ब्रूक वॉज वन द डिफाइनिंग एंड जसप्रीत बुमराह। जस्सी भाई कोटि कोटि नमन है यार, तेरे बगैर तो शायद हम फाइनल में आज जो 140 करोड़ देशवासी सो रहे ना सुकून से, ये सिर्फ आपके वजह से। सिराज ने कहा था कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, मैं कहता हूं वी ऑल्सो बिलीव इन जस्सी भाई। जस्सी भाई जस्ट एक कोहिनूर हीरा है यार। मतलब इसे लपेट के रखो, लपेट के रखो, कॉटन रैप में रखो बॉस। चैंपियंस ट्रॉफी हम जब जीते थे ना, तब जस्सी भाई की वजह से। T20 वर्ल्ड कप हम जीते जस्सी भाई की वजह से। वर्ल्ड कप में ये जो हम क्रूशियल टर्म्स में, क्रंच टाइम में जब जस्सी भाई का 2 ओवर आया ना, हमने कहा बॉस जस्सी भाई यदि पिट गया तो हम चले गए। तो जस्सी भाई ने 16वां ओवर जो किया वो मैच डिफाइनिंग था। वो 16वां और जो 18वां ओवर था, ये मैच डिफाइनिंग मोमेंट था। उसके बाद इसमें मैं कैसे भूल जाऊं अक्षर पटेल, कहाँ हो बापू, ऑलवेज मेड सेविंग यार, ऑलवेज। जो हैरी ब्रूक का जो कैच था, कपिल देव की याद दिला दी यार। जो 1983 में जब विव रिचर्ड्स का पीछे जागते भागते हुए और उल्टा आपने कैच लिया डाइव देते हुए, दैट वाज मैच चेंजिंग मोमेंट। और वो जो कैच था फिल जैक्स का अर्शदीप के बॉल पे, जो बापू ने कैच लिया बाउंड्री में और रिले करके शिवम दुबे को दिया, और वो भी भाई साहब मैच डिफाइनिंग मोमेंट था। इसमें बहुत सारे, इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे मोमेंट थे कि लग रहा था कि अब हम, कितने लोगों के हार्ट फेल हो गए होंगे कल। इतने सारे मोमेंट्स ऐसे थे कि जिसमें लगा अब इंडिया गई, अब इंडिया गई, अब इंडिया गई। स्टेडियम में एक वक्त ऐसा था कि जब फिल जैक्स और दूसरा आपके क्या नाम है, जेकब बेथिल, यू मस्ट टॉक अबाउट जेकब बेथिल यार। 22 साल का ये लौंडा क्या खेलता है यार। ही हैज गॉट एवरी शॉट इन हिज बुक। मतलब इतनी कम उम्र में फास्टेस्ट सेंचुरी, वो भी सेमीफाइनल में, इट स्पीक्स द वॉल्यूम अबाउट द टैलेंट। मतलब अब सोचिए, अभी तक कोई सेंचुरी में सीधे स्ट्रेट ही इज इनटू द नेशनल साइड। इंग्लैंड ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था, बट दे हैव डन दिस फेलो। उन्होंने सीधे स्ट्रेट उसकी टीम में लाई। अभी तक इसने ओडीआई में सेंचुरी, T20 में सेंचुरी और टेस्ट में सेंचुरी मार दी है। तो सीरियस टैलेंट, सीरियस टैलेंट। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट था जब हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग करने आए, उस समय हमने कहा कि भाई साहब यदि हार्दिक भाई पिट गए तो खत्म खेल। हार्दिक भाई ने 19वां ओवर किया, क्या बॉलिंग की भाई। 19वें ओवर में हार्दिक ने छक्का खाया। उसके बाद जो कंट्रोल रखा, इसे हमने कहा बॉस 30 रन हो जाए ना, 30 रन के बाद फिर कौन, अक्षर पटेल या शिवम दुबे। लेकिन अक्षर पटेल को ना देकर शिवम दुबे को दिया। और हम जानते थे, हमने अक्षर पटेल को 1 ओवर में 24 रन खाते हुए देखा है और सेमीफाइनल से बाहर होते हुए देखा है, मैच हारते हुए देखा, उस दर्द को हमने झेला है। लेकिन इस बार ना शिवम दुबे को हमने कहा कि भैया 30 रन ले ले तू, क्योंकि 15 ओवर में 185 रन तो टांग दिए थे और विकेट भी इनके पास थे। अब सोचिए 185 आपको बनाने हैं 254, 5 ओवर के अंदर मैक्सिमम टाइम आप ये चेज कर लेते हो। लेकिन जो हार्दिक पांड्या का एक थ्रो था जो सीधे
रनर्स अप पे आती है, स्ट्राइकिंग एंड पे आती है और जैकब बेथल को रन आउट कराती है। वहीं से 140 करोड़ वासियों ने कहा कि बॉस ये मैच तो अपने हाथ में है। उसके बाद फिर शिवम दुबे के जब हमने बॉल दी तो भैया हमने कहा सिर्फ 2 बॉल संभाल लो भाई, और वैसा ही दुबे जी ने कहा 2 बॉल संभाल लिया, फिर तो हमने कहा ये मैच हमारा है। तो पूरे मैच के अंदर सिनेरियो देखिए, तो इस तरह की बॉलिंग के साथ यदि आप जा रहे हो, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ तो आप नहीं जीत सकते। मैं तो आपको कहता हूं कि आपका वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बैट्समैन, सॉरी नंबर 1 जो बॉलर है, जो अभी भी है, और आज उसने सीरियसली अपना फॉर्म खो दिया है। उसके मन में बहुत सारे डाउट है। यदि आपको लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए तो प्लीज कुलदीप यादव को इंक्लूड कीजिए और वरुण को बिठा दीजिए, और एल्स अभिषेक शर्मा के साथ आप एक चांस ले सकते हैं। क्यों अभिषेक शर्मा फायर के, वैसे भी अभिषेक शर्मा जब बैटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 253 बना रहे हो, तो अभिषेक शर्मा चल जाएंगे तो फिर क्या करोगे? सो दैट्स वन थिंग, तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन सीरियसली वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की मार खा रहे हैं, आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट कुलदीप यादव सीरियसली। यदि आपको ऐसा लगता है तो जरूरी है कि आपको ये चेंजेस करने होंगे। गौतम गंभीर डिसीजन लेंगे या सूर्य कुमार यादव डिसीजन लेंगे, बट इसमें मैं आपको ये भी कहता हूँ कि यार वी शुड थैंक सूर्य कुमार यादव ऑल्सो। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, जो उन्होंने बुमराह के जो 2 ओवर बचा के रखे थे, दैट वाज दी मास्टर। और इसमें बहुत सारे मोमेंट्स थे, जिसमें एक मोमेंट ऐसा था जैसे ही ईशान किशन आउट होते सीधे शिवम दुबे आते हैं, राशिद खान बॉलिंग कर रहे होते और राशिद खान के सामने लंबोदर शिवम दुबे को लगा दिया, और वही हुआ जो उनसे एक्सपेक्टेड था। शिवम दुबे ने उनको छक्कों के लिए टांग दिया और वहीं लाइन लेन खत्म हो गया, और उसके बाद भले आउट हो गए, कोई बात नहीं बॉस, लेकिन अपना काम करके गए। इसमें तिलक वर्मा को भूल नहीं जाते हम। तिलक वर्मा ने बेसिकली उस 7 गेंद में जो उसने 24 रन की पारी खेली ना, दैट वाज मैच डिफाइनिंग पारी फॉर इंडिया। सो तिलक वर्मा, आई थिंक प्रॉब्ली उसको नीचे लाना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। तो गाइज उस मैच में, मतलब ये मेरे जीवन का एक ऐसा मैच था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या आपको कैसा लगता है कि ये मैच इंडिया जीता है और इंग्लैंड हारा? मेरे हिसाब से बॉस इस मैच को इंग्लैंड हारा है, क्योंकि उन्होंने एक कैच मिस किया, वो भी संजू सैमसन का, इन फॉर्म बैट्समैन, और सिर्फ 15 रन पे संजू खेल रहे थे। उसके बाद तो बॉस थिंग्स आर गॉन। सो तभी कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस। सो गाइज आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर